नमस्कार दोस्तों। आज हम ऑस्कर वाइल्ड की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुखी राजकुमार के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जो सोने का तो बना था पर फिर भी रोता था। और कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की जिसने आकर उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। तो चलिए मेरे साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी के दिल में बस एक ही सवाल है, सच्ची खुशी आखिर मिलती कहाँ से है? क्या ये दौलत में है, बाहरी सुंदरता में है, या फिर इसका रास्ता कहीं और से होकर गुजरता है? ये कहानी हमें करुणा और त्याग के रास्ते पर ले जाती है। शायद वहीं इसका जवाब छिपा हो। कहानी की शुरुआत होती है शहर के ठीक बीचों बीच लगे एक ऊंचे से खंभे से, जिस पे खड़ी है एक मूर्ति, सुखी राजकुमार की मूर्ति। सोने से मड़ी हुई, कीमती रत्नों से सजी हुई। पर क्या वो सच में सुखी था? चलिए पता करते हैं। देखिए, जब राजकुमार जिंदा था ना, तो उसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। वो एक ऐसे आलीशान महल में रहता था जिसका नाम ही था आनंद महल। मतलब ऐसी जगह जहां दुख का नामो निशान तक नहीं था। चारों तरफ बस ऐशो आराम। उसे तो पता ही नहीं था कि महल की दीवारों के बाहर भी एक दुनिया है जहां लोग दुखी भी होते हैं। लेकिन अब एक मूर्ति बनकर वो सब कुछ देख सकता था। अपने ऊंचे ठिकाने से उसकी नजरें शहर की उन अंधेरी, तंग गलियों तक जाती थीं जहां गरीबी थी, बीमारी थी और मायूसी थी। और जिंदगी में पहली बार उसे अपने लोगों का असली दर्द दिखाई दे रहा था। अब जरा इस फर्क को देखिए। जब राजकुमार का दिल इंसान का था, तब उसने किसी का दुख महसूस ही नहीं किया। लेकिन अब जब उसका दिल शीशे यानी लेड का बना है, तो वो शहर के हर छोटे बड़े दर्द से टूट रहा है। यही तो इस कहानी की सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे खूबसूरत बात है। असली एहसास एक धातु के दिल में जाग रहे थे। राजकुमार अपने इस दर्द में बिल्कुल अकेला था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक छोटा नन्हा सा दोस्त आया, एक अबाबिल चिड़िया। वो अपने दोस्तों के साथ मिस्र जा रही थी और बस एक रात गुजारने के लिए उस मूर्ति के पास आकर रुक गई। इस सबाबील का तो एक ही मकसद था, किसी तरह गर्म जगह यानी मिस्र पहुंचना। वो तो बस एक रात के लिए पनाह चाहती थी। उसे राजकुमार के दुख से भला क्या लेना देना, उसका पूरा ध्यान तो अपनी मंजिल पर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। आसमान बिल्कुल साफ था, फिर भी अबाबील पर पानी की बूंदें टपकने लगी। उसने हैरान होकर ऊपर देखा और पाया कि ये सोने की मूर्ति रो रही थी। और बस यहीं से शुरू हुई उन दोनों की अनोखी दोस्ती की कहानी। अब सोचिए, राजकुमार तो हिल भी नहीं सकता था, तो वो कैसे मदद करता? पर उसे एक तरीका मिल गया। उसने अबाबील से कहा कि वो उसकी दूत बन जाए और शहर के जरूरतमंद लोगों तक उसकी मदद पहुंचाए। और ये था उनका सबसे पहला काम। राजकुमार ने एक गरीब मां को देखा जो अपने बीमार बच्चे के लिए फल तक नहीं खरीद पा रही थी। तो उसने अबाबील से गुजारिश की, नन्ही अबाबील, क्या तुम मेरी तलवार में लगा ये कीमती माणिक उस तक पहुंचा दोगी? अबाबील, जो कुछ देर पहले तक जाने के लिए उतावली थी, राजकुमार के आंसू को देखकर उसका दिल पिघल गया। वो माणिक अपनी चोंच में दबाकर उड़ी और उसे उस थकी हारी सोई हुई मां की मेज पर रखाई। जब अबाबील लौट कर आई तो उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जबकि बाहर तो कड़ाके की ठंड थी। जानते हैं क्यों? राजकुमार ने उसे समझाया, ये इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। मतलब असली गर्मी मौसम से नहीं बल्कि अंदर की नेकी से आती है। दया का एक छोटा सा काम भी आपको अंदर से गर्म कर सकता है। और मदद का ये सिलसिला रुका नहीं। अगला काम था एक नौजवान लेखक की मदद करना, जो भूख और ठंड से ठिठुर रहा था। उसके पास तो आग जलाने के लिए कोयला तक नहीं था। इस बार राजकुमार ने अपनी कीमती नीलम से बनी एक आंख उसे देने के लिए कह दिया। तो एक तरफ जहां राजकुमार अपनी बाहरी चमक दमक खो रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो और अबाबील दोनों ही अंदर से बदल रहे थे। आइए देखते हैं कि ये बदलाव कैसे हुआ। राजकुमार ने धीरे धीरे अपना सब कुछ दे दिया। पहले तलवार का माणिक, फिर उसकी नीलम जैसी आंखें, और आखिर में उसके शरीर पर लगी सोने की एक एक परत भी उसने गरीबों में बंटवा दी। अब वो कैसा दिख रहा था? बिल्कुल अंधा, बदरंग और बेजान। और यहीं पर अबाबील का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। वो चिड़िया जो पहले मिस्र जाने के लिए बेताब थी, अब उसने फैसला किया कि वो उस अंधे राजकुमार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसने अपनी जान से ज्यादा दोस्ती और वफादारी को चुना। पर दुनिया की नजरों का क्या? शहर के मेयर और बाकी बड़े लोगों के लिए तो राजकुमार की सारी कीमत खत्म हो चुकी थी। उन्हें तो बस एक भद्दी बदरंग मूर्ति दिख रही थी।
उन्हें क्या पता था कि इस मूर्ति ने कितना बड़ा त्याग किया है। वो तो बस बाहरी सुंदरता ही देख पाए। और अब कहानी का अंत हमें उसी सवाल पर वापस ले आता है जहां से हमने शुरू किया था कि भाई सच्ची सुंदरता और असली कीमत आखिर होती किसमें है। तो जब शहर के लोगों ने उस मूर्ति को पिघलाने के लिए भट्टी में डाला तो एक चीज थी जो नहीं पिघली, उसका शीशे का टूटा हुआ दिल। और फिर जब भगवान ने अपने फरिश्ते से कहा कि शहर की 2 सबसे कीमती चीजें लेकर आओ, तो जानते हैं फरिश्ता क्या लेकर आया? वही टूटा हुआ दिल और उस मरी हुई अबाबील का शरीर। यही तो इस कहानी का सार है। भगवान की नज़रों में सबसे कीमती चीज़ सोना चांदी नहीं, बल्कि वो प्यार और कुर्बानी थी जो राजकुमार और अबाबील ने दिखाई। सच्ची सुंदरता बाहर नहीं, अंदर होती है। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, जो दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल गया, उसे भट्टी की आग क्यों नहीं पिघला पाई? शायद इसलिए कि जिस दिल में सच्ची करुणा होती है ना, वो कभी नहीं टूटता, वो अमर हो जाता है।